आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग प्रभु के वचन से एक नए विषय पर हम लोग मनन करेंगे, कुछ बातों को हम सीखेंगे। और आज का विषय है कि एक गॉडली फैमिली या एक ईश्वरीय परिवार किस प्रकार का होना चाहिए। और उसके लिए मैं बाइबल में से एक उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो परिवार है मरियम और यूसुफ का परिवार। इस परिवार की खासियत क्या है? तो इस परिवार से हम सीखने जा रहे हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ किस प्रकार एक परिवार में रहना है और किस प्रकार अपना परिवार को आगे बढ़ाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मरियम के जीवन में मरियम का स्वभाव किस प्रकार का था। और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार अध्याय 1 आयत 28। लूक चैप्टर 1 वर्स 28। यहाँ पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, मतलब मरियम के पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अब मरियम की शादी नहीं हुई है, मरियम की मंगनी हो चुकी है, और मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। यहाँ पर एक बहन है जो प्रभु में आनंदित है, प्रभु का जय या फिर एक जयवंत जीवन बिताने जा रही है, या फिर उस कदम में आगे बढ़ रही है। और वहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो। मेरे प्रियो, मरियम ऐसी एक महिला है, ऐसी एक स्त्री है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह किसके ऊपर रहता है? याकूब के पत्री में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन दीनों पर वो अनुग्रह करता है। तो यहाँ पर जब प्रभु का अनुग्रह मरियम पर है, इसका मतलब मरियम प्रभु के सामने एक दीन बहन है, एक नम्र स्त्री है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहन मरियम जो पत्नी बनने जा रही है, उसके जीवन का गुण को देखिए कि वो उसके अंदर आनंद है और वो प्रभु के अनुग्रह को पाई हुई है, मतलब वो अपने जीवन में नम्र स्वभाव की है। आगे और भी हम देख सकते हैं उसकी वर्स 37-38 में मरियम इस प्रकार कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यहाँ पर मरियम क्या कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ। मेरे प्रियो, एक पत्नी का स्वभाव को हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक बहन जो पत्नी बनने जा रही है वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं या फिर आपका शादी ऑलरेडी हो चुका है और आप एक बहन है जो इस वचन को सुन रही हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपके जीवन का प्रायोरिटीज क्या है। सबसे पहले आप नम्र स्वभाव की एक बहन रहिए जिसके कारण प्रभु का अनुग्रह आप पर रहेगा। और दूसरी बात, हर विषय में आप कहिए कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरा स्वामी प्रभु है, मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगी। ये हुआ मरियम का स्वभाव। अब हम देखने जा रहे हैं यूसुफ का स्वभाव क्या है। यूसुफ और मरियम का मंगनी हो चुका है, अब यूसुफ पति बनने जा रहा है। उनका विवाह के बाद ये पति पत्नी के रूप में साथ रहने जा रहे हैं। लेकिन यूसुफ के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? यूसुफ के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। धर्मी मतलब एक राइचियस मैन, मतलब जो भी काम यूसुफ करता था वो सही तरीके से करता था और साथ में व्यवस्था का पालन करता था। और इसीलिए यूसुफ के बारे में कहा है कि यूसुफ एक धर्मी पुरुष है। तो हम लोग इन दोनों आयत में देख सकते हैं, सबसे पहले मरियम के जीवन में और फिर यूसुफ के जीवन में। इन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं। तो इनकी जीवन की खासियत देख लीजिए, दोनों परमेश्वर को आदर करने वाले लोग हैं। दोनों का विश्वास, दोनों का भरोसा परमेश्वर पर है। तो मेरे प्रियो, हमारे परिवार पर भी हमें इस बात का ध्यान देना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु पर भरोसा करें और अपने जीवन में जैसे हस्बैंड यूसुफ के तरफ एक धर्मी पुरुष रहे और हर पत्नी मरियम की तरफ एक अनुग्रह से भरी हुई
या दीन बहन जो प्रभु की दासी है कर कर अपने आप को संबोधित करती है, ये गुण एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर होना बहुत जरूरी है। आगे इस परिवार पर ध्यान देंगे कि और कौन कौन सी बातों को हम अपना सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम और यूसुफ जिनकी शादी होने जा रही है, हम जानते हैं एक कपल जिनका एंगेजमेंट हुआ है, वो लोग अपने परिवार के लिए बहुत सारे सपनों को रखते हैं कि हम लोग शादी कर कर ऐसे जिएंगे, ऐसे घर को बसाएंगे। तो यहाँ पर मरियम और यूसुफ के जीवन में भी सेम सिचुएशन है। लेकिन जब मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी, यहाँ पर मरियम को पता है कि कल का दिन बहुत सारे लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठाएंगे। मरियम को यह भी पता है शायद से यूसुफ मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी मरियम क्या चुनती है? मरियम चुनती है कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। देखिए मेरे प्रियो, एक बहन जो पत्नी बनने जा रही है, उनके जीवन की प्राथमिकता, उनके जीवन की प्रायोरिटी क्या है? वो लोगों को प्रसन्न करना नहीं चाहती है, लेकिन उसका सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, प्रभु की इच्छा को पूरी करूं। सेम हम लोग यूसुफ के जीवन में भी देख सकते हैं। जब यूसुफ को पता चलता है कि मेरे होने वाली पत्नी गर्भवती है, यूसुफ एक धर्मी पुरुष था, इसलिए वो सोचता है मैं उसको चुपचाप त्याग दूंगा, उसको छोड़ दूंगा और मैं इसे शादी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यूसुफ को इस सपने में एक स्वर्गदूत आकर कहता है कि मरियम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मरियम के साथ जो भी हो रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। तो यूसुफ को पता है कि कल लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी यूसुफ परमेश्वर की बातों को प्राथमिक स्थान देता है और यूसुफ प्रभु की आज्ञा को मानता है। जो सपने में स्वर्गदूत कहता है कि मरियम को छोड़ना नहीं है, मरियम को त्यागना नहीं है, यूसुफ उस बात को मान लेता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कपल, परिस्थिति उनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं। उनकी इच्छा कुछ अलग था और उनकी इच्छा के खिलाफ जब उनको पता चलता है कि परमेश्वर की योजना कुछ और है, तो उनकी इच्छाओं को वो लोग हटाकर वो लोग प्रभु की इच्छा को अपने परिवार में पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो लोग पूरा करते भी हैं। तो आज्ञाकारिता दोनों मरियम और यूसुफ के जीवन में था और आज्ञाकारी लोग प्रभु के नजर में धन्य लोग हैं। प्रभु ऐसे लोगों को बहुत आशीष देता है। तो मेरे प्रियो, हर परिवार में हम लोग यही कोशिश करें कि हमें लोगों को, हमको समाज को, हमको अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। हमारी एक ही मकसद है कि हमें वचन के अनुसार चलना है और हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आज अपने परिवार की ओर नजर डालिए। क्या अपना परिवार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ रहे हैं? क्या वो लोग प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आप प्रभु के सामने खड़े होकर कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मेरा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार है। मैं लोगों को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मैं आपको प्रसन्न कर रही हूं। अगर आप ऐसे कह सकते हैं तो मैं निश्चय बता सकती हूँ कि आपका परिवार धन्य परिवार है। तो अब तक हम लोगों ने 2 बातों को सीखा। तीसरी बात की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात जो हम लोग इस परिवार से सीख सकते हैं वो है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 आयत 19, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 19। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यहाँ पर हम लोग यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं। जब यूसुफ को पता चला कि मेरा होने वाला पत्नी अब गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो यूसुफ ने सोचा मैं चुपके से उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। यूसुफ ये ऐसा अपना मन में सोचता है। मेरे प्रियो, अगर कोई और पुरुष होता तो वहां पर सबके सामने मरियम का बदनामी कर लेता, लेकिन यूसुफ धर्मी था, तो इसीलिए यूसुफ ने सोचा कि भले मुझे मरियम के साथ आगे रिश्ता नहीं रखना है, तो भी मैं मरियम का बदनामी नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में ये एक सीख होना चाहिए। हम लोग पति पत्नी हैं और या फिर आप बच्चे और माँ बाप है, माँ बाप बच्चे हैं, जो भी फैमिली में एक रिश्ता है,
आपको ये समझना है हमारे परिवार में अंदर ही अंदर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हम लोग आपस में कभी कभी एग्री नहीं करते होंगे, कुछ कुछ बातों में हम लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन उस समय पर भी हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे परिवार के बाहर हम किसी की बदनामी ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पत्नी को अपने पति का कुछ स्वभाव अच्छा नहीं लगता है तो पत्नी क्या करती है? हर पत्नी ऐसे नहीं करती है, लेकिन कुछ कुछ पत्नियां ऐसे हैं जो बाहर जाकर या अपने मम्मी के घर जाकर इस प्रकार कहती है, आपने किसके घर में मुझे भेजा, किसके साथ मेरी शादी करवाई। या फिर अपने सहेलियों से वो कहती है कि कैसे आदमी के साथ मैं रहती हूँ, वो मेरा ख्याल ही नहीं रखता है, या वो मेरे लिए ये खरीद के नहीं देता, वैसा मुझे नहीं संभालता है। तो यहाँ पर पत्नी वापस अपने पति के साथ ही रहने जा रही है, लेकिन पब्लिक में, समाज में वो बहन ने अपना पति का अनादर किया है, उसका बदनामी की है। ये पति के साथ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि पति सबके सामने खड़े होकर कहता है, अपने दोस्तों के बीच में खड़े होकर कहता है, मेरे पत्नी को तो कुछ खाना सही से बनाने मालूम ही नहीं है, इसलिए हम बाहर आकर खाते हैं। या इस प्रकार का जो कुछ लाइंस है, या फिर अपने बच्चों के बारे में भी हो सकता है, हमारे बच्चे कोई भी काम अच्छे से नहीं करते हैं। इस प्रकार के बातों को जब हम कहते हैं, वास्तव में हम हमारे परिवार की बदनामी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग यूसुफ के जीवन से सीखने पाए कि हमारे परिवार का बदनामी हमें नहीं करना है। तो जब हम लोग हमारे परिवार में किसी एक जन की कमियों को देखते हैं तो हमें उस समय समझना है कि हमारे अंदर भी कमी है। तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति ने हमको स्वीकार किया है तो हम भी उन्हें स्वीकार करें। या हो सकता है कभी कभी सामने वाला व्यक्ति हमें स्वीकार ना करे, तो भी जब हम लोग एक शादी के बंधन में हम लोग एक वाचा लिया है और हम लोग पति पत्नी होकर रह रहे हैं, तो हमें समझना है कि भले मेरा आदर हो या ना हो, मैं अपना रोल को, मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी या बहुत अच्छे से निभाऊंगा। और जब आप वफादारी के साथ प्रभु के उपस्थिति में चलोगे, तब परमेश्वर आपके परिवारजनों का हृदय को बदल देगा। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 आयत 29, इफिशियंस 4 वर्स 29। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमारी हर एक बात दूसरों की उन्नति के लिए होने पाए। जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने जीवन साथी से बात करते हैं, हमारी बातों के द्वारा उनकी उन्नति होने पाए। तो मेरे प्रियो, हर परिवार के अंदर ये एक रूल होना चाहिए कि हमारे परिवार के अंदर जितने भी डिसएग्रीमेंट्स है, जितने भी बातों में हम लोग सहमत नहीं है, या जितनी भी बातें ऐसे हैं जो हमको एक दूसरे के अंदर पसंद नहीं है, वो परिवार के अंदर ही रहेगा। हम लोग उसी बात को परिवार के अंदर सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम हमारे परिवार की बदनामी बाहर जाकर नहीं करेंगे। इतना तक कि एक पति पत्नी अपने कमियों को, अपने प्रॉब्लम्स को अपने माँ बाप तक भी ना पहुंचाए। लेकिन यहाँ पर भी हमें समझना है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होता है। अगर आपकी जान को खतरा है तो निश्चय आपको अपने माता पिता को बताना है। हम उस रिश्ते में ना रहें जहाँ पर आपको लगता है कि कल का दिन मैं जीवित नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा, तो वहां पर हम लोग बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करें। लेकिन हर नॉर्मल परिवार में जो छोटी मोटी बातें होती हैं, उस परिवार पर हमें ध्यान देना है कि हम हमारे परिवार की बदनामी बाहर जाकर ना करें। आगे देखिए, इस परिवार से हम क्या सीख सकते हैं, और हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार चैप्टर 1 वर्स 56। यहाँ पर हम देख सकते हैं, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। अब मरियम किसके घर गई? जब हम लोग पहला अध्याय को पूरा पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी, साथ में स्वर्गदूत ये भी कहता है कि तेरा कुटुंबी एलिशबा इस समय पर गर्भवती है। तो जैसे ही मरियम सुनती है कि एलिशबा जो इनके रिश्तेदार है वो गर्भवती है, और साथ में एलिशबा एक बुजुर्ग अवस्था में है, उनके पास संतान नहीं था, और प्रभु की दया से वो गर्भवती हुई। जब मरियम को ये बात समझ आया, मरियम शीघ्र उठकर एलिशबा से मिलने गई, और वहां पर अभी हमने पढ़ा मरियम लगभग 3 महीने एलिशबा के साथ रही। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि मरियम एलिशबा के घर जाकर एलिशबा की सेवा किया, क्योंकि नॉर्मली जब एक बुजुर्ग व्यक्ति को मदद की जरूरत है तो उसी परिवार के रिश्तेदारी में जो एक जवान है वो वहां पर जाकर उनका मदद करता है। तो यहाँ पर जब मरियम को पता चला, मरियम जाकर एलिशबा की सेवा करती है।
हालांकि बाइबल में नहीं लिखा है कि मरियम एलिशिबा की सेवा किया, लेकिन हम उसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि मरियम एलिशिबा के पास जाकर 3 महीने रही, तो हमें ये भी समझना है यहाँ पर मरियम अपने प्रेगनेंसी के पहला 3 महीने में है। यहाँ पर मरियम ऐसी अवस्था में है जहाँ पर मरियम को लगता होगा कोई मेरी सेवा करे, क्योंकि हम जानते हैं पहले 3 महीना जो है एक बहन के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मरियम एलिशिबा के घर में है और वो दोनों बहनें एक साथ मिलकर रह रहे हैं, और निश्चय मैं ये विश्वास करती हूँ कि मरियम ने एलिशिबा की मदद की होगी। तो यहाँ पर हम मरियम के जीवन से देख सकते हैं कि मरियम के अंदर एक निस्वार्थ सेवा करने का एक भावना है। मेरे प्रियो, यही हमारे परिवार में भी होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर हम सबको मिलकर ये डिसीजन लेना है कि हमारा परिवार सेवा करने वाला एक परिवार बन जाए, और उस विषय के लिए आपको प्रार्थना करना है और आपको आपस में डिस्कस करना है कि हम सेवा कैसे करें। हो सकता है कि आपकी परिवार इतना सक्षम है कि आप गरीबों का हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अपने कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों में बांट सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको ये डिसीजन लेना है आप कलीसिया में किस प्रकार सेवकाई में आगे बढ़ोगे। आपका परिवार मिलकर आपको डिसीजन लेना है कि हम लोग कलीसिया में भी जो कुछ हमसे हो सकता है, वो चाहे झाड़ू मारना हो, चाहे गाना गाना हो, चाहे कुछ भी काम हो, लेकिन हर बात के लिए हमें अनुशासित रहना है। अगर एक आराधना 9 बजे शुरू होती है और हम 10 बजे वहां पर प्रवेश करते हैं, ऐसा परिवार कभी भी उस कलीसिया में सेवा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जीवन को हमें अनुशासित बनाना है, और हमारे बच्चों को और हम लोग सब लोग मिलकर ये डिसीजन लेना है कि जहां जहां हमें लोगों की मदद करने का एक मौका मिलता है, उसको हम लोग यूज करेंगे, उसको हम तुच्छ नहीं समझेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके परिवार को इसलिए बुलाया है ताकि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। तो हमारे अंदर से हमें स्वार्थ को निकालना है कि दूसरे लोग हमको पूछे, हमारे दुख क्या है वो पूछे, हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारी सेवा करे। नहीं प्रियो, हमारे इस मनसा को हमको हटाकर हमें ये सोचना है कि हम दूसरों की सेवा कैसे करें। हो सकता है आपको सेवा की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप ये सोचना, इस परिस्थिति में भी जहां पर मैं कमजोर हूं, जहां पर मुझे मदद की जरूरत है, मैं कैसे दूसरों के लिए एक हेल्प बनूं, या मैं कैसे दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनूं। यहाँ पर मरियम को स्वयं मदद की जरूरत है, लेकिन मरियम एलिशिबा के घर में सेवा कर रही है। आगे हम लोग देख सकते हैं इस परिवार से हम और क्या सीख सकते हैं। आगे इस परिवार पर ध्यान देते समय हम इस बात को देख सकते हैं, यूसुफ और मरियम साथ आए, और वहां पर हम देख सकते हैं कि मरियम अपना प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में है, लास्ट ट्राइमेस्टर में है, और यहाँ पर उस समय पर एक सेंसस लिया जा रहा है। तो सभी को बेथलेहेम में जाना है। तो यूसुफ और मरियम नासरत से लेकर बेथलेहेम की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सभी लोग जा रहे हैं अपना नाम लिखवाने के लिए, तो इनको भी वहां पर जाकर अपना नाम लिखवाना है। और यूसुफ और मरियम भी यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और उनकी यात्रा को हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे नासरत से बेथलेहेम जा रहे हैं, वैसे ये 4 दिन का एक ट्रैवल है। लेकिन क्योंकि मरियम ऐसी एक अवस्था में है, तो निश्चय 4 दिन से ज्यादा हुआ होगा। हो सकता है लगभग 6 दिन या 7 दिन, लगभग 1 सप्ताह उन्होंने ट्रैवल किया। अब मरियम की अवस्था पर ध्यान देंगे तो मरियम एक बहुत ही नाजुक अवस्था में है, अपने प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में है, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर एक अच्छे नागरिक के समान वो लोग बेथलेहेम में जाकर अपने नाम लिखवाते हैं। सबसे पहले वो लोग रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, और दूसरी बात हम इस पॉइंट में देख सकते हैं वो ये है कि मरियम और यूसुफ जब सफर कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। स्पेशली मरियम को बहुत सारी दिक्कत है, यूसुफ को भी दिक्कत है क्योंकि यूसुफ को बहुत ख्याल रखना है। लेकिन फिर भी हम बाइबल में कहीं नहीं पढ़ सकते हैं कि ये लोग दुखी हुए या परमेश्वर से शिकायत की या प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाया, इनके पास एक नेगेटिव एटीट्यूड था। ऐसी बातों को हम बाइबल में नहीं पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये कपल यहाँ पर बहुत कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका एटीट्यूड सही है। ना वो लोग शिकायत कर रहे हैं, ना वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, ना वो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी इस बात का ध्यान देना है
बहुत से वक्त हमारे परिवार में ऐसे सिचुएशंस आता है जहाँ पर हमारी सोच से अलग होता है, जहाँ पर हम कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ और हो जाता है। लेकिन वहाँ पर भी हमें इस बात का ध्यान देना है, हमारे परिवार का एक नियम बनाना है, हमारे बच्चों को भी ये सिखाना है कि हमारा परिवार में कोई भी शिकायत ना करे। जिन बातों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो उन बातों पर हम शिकायत क्यों करें, उन बातों को देखकर हम क्यों कुड़कुड़ाएं। कभी कभी हम मौसम के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, कभी कभी अलग अलग परिस्थितियों के खिलाफ हम कुड़कुड़ाते हैं, कभी कभी कुछ कुछ रिश्तेदारों के साथ हम लोग, हमारा बनता नहीं है तो हम लोग घर में कुड़कुड़ाते हैं, कभी कभी हम प्रभु के खिलाफ भी कुड़कुड़ाते हैं कि इतना प्रार्थना करके भी परमेश्वर सुनता नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सारी बातों को पाप करके गिनता है। इजरायलियों के बारे में लिखा है, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कुड़कुड़ाया और उन लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते थे और इसलिए परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया कि जितने लोग वहां से निकले, 2 लोगों को छोड़कर उस पीढ़ी का कोई भी वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, हम भी एक यात्रा में है और हमारा डेस्टिनेशन जो है स्वर्ग है। अगर हमें स्वर्ग पहुंचना है तो हमारे जीवन से ये सारे स्वभाव को हमें निकालना है। हो सकता है एक दिन आप लेट उठे, या हो सकता है एक दिन आपको लेट उठाया गया, या आपका बस मिस हुआ, या आपका ट्रेन मिस हुआ। हर बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन पर नियंत्रण रखता है। तो कुड़कुड़ाना नहीं है, शिकायत करना नहीं है और ना एक नेगेटिव एटीट्यूड को रखना है। एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर हम लोग इजरायलियों के जीवन से कुछ सीख सकते हैं। भजन 106 वर्स 25, यहां पर हम पढ़ते हैं, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए। वे मतलब इजरायली लोग अपने तंबुओं में, मतलब वो लोग अपने तंबुओं में रहते थे, वो उनके लिए घर था। तो वो लोग अपने रहने के स्थानों में मिलकर कुड़कुड़ाए। किसके खिलाफ कुड़कुड़ाए? मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए। अपनी परिस्थिति को देखकर वो लोग नेगेटिव टॉक किया। मेरे प्रियो, इजरायलियों के पाप को हम लोग फॉलो ना करें। अगर आपके अंदर ये आदत है कि हर बात को देखते ही आप नेगेटिव बोलते हैं, तो आपको प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु ये स्वभाव मेरे अंदर से हट जाए। हमको हमारे जीवन को जांचना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो हमारे बच्चे भी नेगेटिव रहेंगे और वही प्रभाव हमारे घर के अंदर होगा और उसका असर हमारे जीवन साथी पर होगा। हम हर बार कुड़कुड़ा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है, और हम आनंदित नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा परिवार का माहौल भी एक चिड़चिड़ापन का होगा। सब लोग इरिटेटेड रहेंगे, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है कि परिवार का माहौल को संभाल कर रखिए। हो सकता है आपके पास खाने के लिए बहुत अच्छा खाना नहीं होगा, लेकिन एक वक्त का दाल और रोटी है, तो उसको भी अपने हाथों में लेकर आनंद के साथ धन्यवाद देकर उसको खा लीजिए। देखिए परमेश्वर आपके परिवार को कैसे आशीषित करेगा। आगे हम लोग देखेंगे। आगे इस परिवार में हम देख सकते हैं कि अब ये परिवार बेतलहम में है, यीशु का जन्म हुआ है और वहां पर एक रात को यूसुफ सपना देखता है और सपने में प्रभु बात करता है। एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आकर कहता है, अब तुम्हें उठना है, उस बालक को, उसकी माँ को लेकर तुम्हें मिस्र देश में जाना है। हम उस घटना को जानते क्योंकि उस समय का राजा सारे बच्चों को मार डालता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर का आवाज को यूसुफ सुनता है और समझता है कि ये जो सपना है ये प्रभु की ओर से है और उसको पूरा भी करता है। तो उस सपने में स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है, उस बालक को, बालक की माँ को, मतलब अपनी पत्नी को और बच्चे को लेकर तुम्हें मिस्र जाना है, तुम्हारा परिवार को सुरक्षा देना है। अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारा परिवार का जो संतान है वो मार डाला जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? एक ऐसा हस्बैंड जो अपना परिवार का लीडर है और अपना परिवार को सुरक्षा दे रहा है। मेरे प्रियो, हर हस्बैंड का जिम्मेदारी है कि वो अपना परिवार का एक लीडर बनकर प्रेम के साथ अपने परिवार को संभाले। हर हस्बैंड, हर वाइफ को प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम समझ पाए कि हमारा फैमिली को हम आत्मिक रूप से हम लोग सुरक्षा कैसे रख पाए या सुरक्षित कैसे रख पाए। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमें नहीं पता है, हमारे बच्चे अगर गलत संगति में है तो हो सकता है कल के दिन वो लोग नशे में चले जाएंगे। अगर गलत संगति में, हो सकता है कल के दिन वो लोग बुरे बुरे शब्द बोलने लगेंगे और उनके अंदर बुरी आदतें आ सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को सुरक्षा दें। और कैसे सुरक्षा दें? हम लोग आत्मिक रीति से सतर्क रहे, हम लोग अलर्ट रहे, प्रभु की आवाज को सुने। निश्चय उन लोगों से प्रभु बात करेगा कि अपने परिवार में अगर कोई संकट आने वाला है तो परमेश्वर
बात करता है, वैसे परमेश्वर ने यूसुफ से बात किया, वैसे परमेश्वर हमसे भी बात करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? इन दिनों में प्रभु के करीब रहना चाहिए, प्रभु से बोलना है, प्रभु आप मुझसे बात कर, मेरे परिवार को कैसे बढ़ाऊं, कैसे उनको आगे चलने के लिए मैं समझाऊं, या फिर आपके वचन के अनुसार उनको कैसे बढ़ाऊं, कैसे वचन सिखाऊं। ये सारी बातों को आप मुझे बुद्धि और ज्ञान देना, आपकी आवाज को मैं सुन पाऊं और समझ पाऊं और पहचान पाऊं, क्योंकि वचन में लिखा है कि भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। मेरे प्रियो, सुनती है ऐसा नहीं है, लेकिन पहचानती है। इतने भीड़ भीड़ का आवाज जब हमारे कानों में गिरता है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कलीग्स है, इतनी सारी आवाजें जब हमारे चारों ओर गूंजता है, तो हमें ध्यान देना है कि इन आवाजों के बीच में भी हम लोग जब प्रभु से बात करते हैं, प्रभु की आवाज को हम लोग पहचानने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा का कारण बन जाए। आप पहचानिए शैतान कहां पर हमला कर रहा है। अगर आपके बच्चे कम बात कर रहे हैं या बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, या उनका स्वभाव में बदलाव है, बहुत चिड़चिड़ापन अचानक सा आ गया है, पहचानिए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु बुद्धि देना कि हमारे परिवार को हम आगे बढ़ा पाए। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरा जीवन साथी मुझ को धोखा दे रहा है, या फिर किसी और के साथ एक रिश्ता को बना के रखा है, प्रार्थना कीजिए, वहां पर लड़ने मत जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु बुद्धि दे ताकि इस सिचुएशन को मैं टैकल कर पाऊं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो बार बार आपकी गलतियों को निकालते हैं, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मुझे बताना, आप मुझे सिखाना, मुझे बुद्धि देना कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे डीलिंग करना है। परमेश्वर ने यूसुफ को बताया कि उसे कैसे करना है और क्या करना है, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे लूका के सुसमाचार 2:22 में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यहाँ पर दोनों को, यूसुफ और मरियम को, व्यवस्था मालूम था कि 8वें दिन बच्चे को मंदिर में लेकर आना है, और साथ में क्या लेकर आना है, क्या क्या करना है, ये सारी बातें उनको मालूम था और उन्होंने उसका पालन किया। मेरे प्रियो, माता पिता होने के नाते हमारे परिवार को कैसे चलाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना है। और उसके लिए हमें खुद वचन मालूम होना चाहिए। जब हमको वचन मालूम है तब हम दूसरों को सिखा सकते हैं। अगर हमें नहीं मालूम है तो हम दूसरों को सिखा नहीं सकते हैं। तो इन दिनों में हम लोग यूसुफ और मरियम के जीवन से ये सीखने पाए कि हम खुद वचन को पढ़कर सीखे, समझे, ताकि हम हमारे बच्चों के लिए एक आशीष का कारण बने। आगे एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है लूका के सुसमाचार अध्याय 2:41। यहाँ पर लिखा है, प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। कौन जाया करते थे? मरियम और यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो लोग प्रति वर्ष उस फसह के पर्व के समय पर वो लोग यरूशलेम जाया करते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर वो लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो लोग आराधना दे रहे हैं। बलिदान मतलब एक आराधना के लिए वो लोग जा रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं, जब यीशु मसीह 12 साल का था तो उस समय पर यीशु मसीह भी मंदिर में था, तो उसके पहले का समय नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यूसुफ और मरियम के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, क्योंकि वो लोग व्यवस्था के अनुसार चलते थे, वो लोग धर्मी थे, वो लोग नम्र थे, वो लोग आज्ञाकारी थे, तो निश्चय वो लोग हर वर्ष यीशु को, बालक यीशु को मंदिर में लेकर जाते थे। मेरे प्रियो, हम क्या सीख सकते हैं? जब हम लोग आराधना के लिए जाते हैं, जब हम लोग संगति के लिए जाते हैं, एक तो हम लोगों को रेगुलरली जाना है, अनुशासित रीति से जाना है, समय पर पहुंचना है, और साथ में अपने बच्चों को भी हमें इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को बोले तुम ट्यूशन चले जाओ, हम आराधना करके आते हैं, या फिर तुम खेल लो, हम लोग आते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी हम प्रभु की आराधना करने जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम बच्चों को साथ लेकर जाए, ताकि वो लोग देखें, वो लोग सीखें, और वो लोग जो है उस संगति का एक अंग बन जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले जाकर ये सोचें कि बच्चे छोटे हैं। आपके बच्चे कितने भी छोटे हैं, अगर आप जन्म दिया है तो उसी समय से आपको उनको संगति में लेकर जाना है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे करोगे, ये सारी बातें आपके बच्चों के लिए एक आशीष ही बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे गलत मार्ग में जाएंगे। हाँ, बाई चांस भी वो लोग गए तो प्रभु उनको वापस लेकर आएगा, क्योंकि वचन उनके अंदर है। इसलिए नीति वचन में लिखा है
नीति वचन 22:6 में इस प्रकार लिखा है, बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। किस मार्ग की शिक्षा? जिस मार्ग में उन्हें चलना है उस मार्ग की शिक्षा देना है। सबसे पहला शिक्षक कौन है? माता पिता। माता पिता कब से उनको सिखाते हैं? बहुत छोटे उम्र से लेके ही। जैसे हम लोग, बच्चा 3 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, हम बोलने लग जाते हैं मम्मा पापा, हम बोल बोल कर बच्चों को रिपीट करवाते हैं, तो हम सिखा रहे हैं। वैसे ही वचन भी हमें उन्हें सिखाना है। जैसे ही एक बच्चा छोटा हो जाता है, थोड़ा सा बात करने लग जाता है, वचनों को, छोटे छोटे आयतों को आप उनको सिखा सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है, यीशु प्रभु है, ऐसी ऐसी बातों को आप सिखाइए ताकि बड़े होकर वो लोग आयतों को सीखने वाले बन जाए। यूसुफ और मरियम बलिदान चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए यीशु को भी साथ लेकर गए। ये बात भी हम हमारे परिवार में फॉलो करने वाले बन जाए। आगे हम देख सकते हैं लूका के सुसमाचार अध्याय 2 वर्स 52 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब यीशु के जीवन में एक बढ़ोतरी है। हर परिवार के अंदर बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। हमारा परिवार कभी भी एक स्थान पे रुका नहीं होना चाहिए, लेकिन जीवन में हमें आगे बढ़ना है। किन किन एरिया में बढ़ा है? यीशु के बारे में लिखा है बुद्धि में। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम कितने भी बड़े हो, हमको प्रभु के भय में चलना है और प्रभु से कहना है प्रभु बुद्धि से भर दे। डील डॉल ने मतलब शारीरिक रूप में, और साथ में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में आत्मिक रीति से भी बढ़ता गया और सामाजिक रीति से भी बढ़ता गया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम लोग सीखते जाए। अगर आज हमारे जीवन से गलती हुई कि समाज के साथ कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे उनके साथ एक कॉन्टैक्ट रखना है, अगर हमसे गलती हुई, हमको लगता है ओ मैं स्वार्थी थी या मैं गलत किया, तो कल का दिन हम उसको सुधार कर हम लोग आगे बढ़े, तब हम बोल सकते हैं एक बढ़ोतरी हुआ। एक और आयत है अध्याय 2 आयत 40 लूका के सुसमाचार। यहाँ पे लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर के अनुग्रह पर उस पर था। ये कब था? और बालक बढ़ता गया, और मतलब कब था? उसका पहले वाले आयत में हम देख सकते हैं वर्स 39 में, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके। देखिए, जब वो लोग प्रभु के वचन के अनुसार सब कुछ किया, तब यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह बढ़ता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम बच्चों को देखकर कहते हैं ओ इसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये समझ नहीं है। लेकिन सीक्रेट यह है, जब माता पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बढ़ते जाएंगे, वचन के अनुसार सब कुछ पूरा करते जाएंगे, तब परमेश्वर का आशीष, हमारी वफादारी और हमारी ईमानदारी का जो एक आशीष है वो हमारे बच्चों पर आएगा। तो बच्चों पर दोष देना बंद कीजिए। आप ईमानदार रहिए, आप प्रभु के सामने वफादार रहिए, आप अनुशासित रहिए और आपके बच्चे उसके आशीष को पाएंगे। एक और आयत इसी संदर्भ में बताना चाहती हूँ, और वो है जकरिया के बारे में। हम लोग जकरिया का बेटा, जकरिया और एलिशबा का बेटा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनके बारे में भी हम यही पढ़ते हैं। यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जो बच्चा है वो बढ़ता गया और आत्मा में वो बलवंत होते गया। पवित्र आत्मा उस पर था और वो बलवंत होते गया। ये कैसे हुआ? हम लोग लूका 1:67 को पढ़ते समय वहां पर लिखा है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। जब पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो हम देख सकते हैं उनका बच्चा या उनका बेटा जो है वो भी आत्मा में बलवंत होते गया। मेरे प्रियो, प्रभु का बातों का सीक्रेट समझिए। जब माता पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, बच्चे देखकर सीखेंगे। बच्चे अपने आप, उनके अंदर एक इच्छा होगी कि मुझे प्रभु को जानना है, मुझे आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा का गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा यही बात कर रहे हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ में एक जन विश्वास में कमजोर है तो वो दूसरे को देखकर उसके अंदर एक उत्साह आने पाए कि मुझे भी पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे भी उत्साहित होना है। मेरे प्रियो, कभी कभी विपरीत होता है। जब एक जन बढ़ता है और एक जन निराश रहता है तो जो बढ़ने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को देखकर वो भी बढ़ना बंद कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बढ़ रहा है वो अच्छे से बढ़े और साथ में दूसरों का ख्याल रखे। माता पिता विशेष कर ध्यान दे, प्रभु में बढ़िएगा। जब आप बढ़ते हो आपके बच्चे उसी मार्ग में बढ़ेंगे, वो लोग आत्मा में बलवंत होते जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाइए और प्रभु में आप बढ़ते जाइए। आपके बच्चे उसी राह में आगे बढ़ते जाएंगे।
आगे हम लोग लूका के सुसमाचार अध्याय 2 आयत 19 में 2:19 में पढ़ सकते हैं। जब गडरिया यीशु के पास आया था, जब यीशु का जन्म हुआ था, बालक यीशु के पास गडरिया आए और गडरियों ने वो सारी बातों को बताया जो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया। तब मरियम के बारे में हम पढ़ सकते हैं, मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। कौन सी बातें? कि बालक यीशु के बारे में कौन कौन सी बातें प्रकट हुआ है गडरियों को, और मरियम के पास भी जो प्रकट हुआ है वो सारी बातों को मरियम अपने मन में रखकर सोचती थी। एक और आयत लूक 2:51 यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। जब वो लोग मंदिर में थे, यीशु मसीह 12 साल के थे, वहां पर हम पढ़ सकते हैं, उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। जब यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के घर में रहना था, मैं क्यों आपके साथ वापस आऊं, ये सब बातें जब हो रहा था वहां पर, ये सारी बातें भी मरियम अपने मन में रखी। मेरे प्रियो, माता पिता होने के नाते हम हमारे बच्चों पर ध्यान दें कि उनकी कही हुई बात या उनके बारे में अगर किसी ने भविष्यवाणी की है या प्रभु की आत्मा ने आपको कुछ प्रकट किया है, तो एक दिन अगर प्रकट किया है तो उसको भूल नहीं जाना, उसको कहीं तो लिख के रखना और बार बार अपने बच्चों की आशीष के लिए उन आयतों को या उस वायदे को लेकर आप प्रार्थना करते रहना, अपने बच्चों पर ध्यान देना। और विशेष कर जब बच्चे कुछ बातों को आपसे कहेंगे तो उसको टाल नहीं देना। हो सकता है हमारे बच्चे कुछ दुख से होकर जा रहे हैं, स्कूल में कोई उनको परेशान कर रहे, कोई बुली कर रहे हैं या कोई गलत तरीके से उनको टच कर रहे हैं, ऐसी कोई बातें हैं जब बच्चे खुलकर हमसे कह नहीं सकते हैं, वहां पर भी हमें ध्यान देना है और मन में संभाल कर रखना है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ताकि हम उनको गाइड कर पाए, हम उनको काउंसिल कर पाए। मेरे प्रियो, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा खेले, थोड़ा सा हम घूमने गए और फिर बाद में डांट दिया, नहीं, हमारे बच्चों के हर एक बातों की तरफ हमें ध्यान देना है। हर माँ की जिम्मेदारी अपने मन में संभाल कर रखो। आपके बच्चे जब बढ़ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहा है उनके जीवन में, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके स्वभाव में, अपने मन में संभाल कर रखो। साथ में एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूं और वो है लूका 2:33 2:33। उसका पिता और उसकी माता, जब यीशु के बारे में भविष्यवाणी हुई, जब शमौन जो है उनके पास आकर कहा, तब उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। किसके बारे में कही थी? जो बालक यीशु के बारे में कहा गया था, उन बातों को सुनकर दोनों मम्मी पापा आश्चर्य करते थे, मरियम और यूसुफ आश्चर्य होते थे। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग हमारे बच्चों को नीचा देखते हैं, ओ ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने जो उद्देश्य उनके लिए रखा है, अगर उस उद्देश्य को हम समझे तो हम भी आश्चर्य करेंगे। वो प्रभु हमारे बच्चों को इतना ऊंचा उठाएगा, प्रभु हमारे बच्चों को देशों के लिए एक आशीष बनाएगा, प्रभु हमारे बच्चों को समाज के लिए एक आशीष बनाएगा। हमने ऐसे कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जो उद्देश्य हमारे बच्चों के लिए रखा है वो बहुत बड़ा है। ये समझकर हमें हमारे बच्चों को बढ़ाना है कि प्रभु इनके द्वारा कुछ बड़ा करना चाहता है, और अगर हमें पता चला तो हम लोग आश्चर्य करेंगे। तो इसलिए आप अपने मन में रखें कि प्रभु मेरे बच्चों को इतना आशीष देगा कि कल का दिन मैं खुद हैरान आश्चर्य करने लग जाऊंगी। तो इसलिए अपने बच्चों को देकर नेगेटिव मत बोलिए, लेकिन हर दिन प्रार्थना कीजिए प्रभु आपकी उद्देश्य मेरे बच्चों के जीवन में पूरा होने पाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमें एक बात पे भी ध्यान देना है। मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ, सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और ये थोड़ा सा गंभीर बात है। यीशु जब 12 साल का था, तब यीशु अपने माता पिता मरियम और यूसुफ के साथ यरूशलेम के मंदिर में गया, और जब वो लोग वापस लौट रहे थे, मरियम और यूसुफ को ये लगा, उन्होंने ये समझा कि यीशु हमारे साथ है। तो उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, लूक 2:44। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, वे ये समझकर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठा, उसकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। ये घटना यीशु के बारे में है। यीशु को पता था कि यीशु सवाल कर रहे हैं, यीशु किससे बात कर रहे हैं, लेकिन मरियम और यूसुफ को यह नहीं पता था कि यीशु उनके साथ नहीं है। उन्होंने ये समझा करके लिखा, ये समझा कि यीशु हमारे साथ होगा, लेकिन यीशु उनके साथ नहीं है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को मैं अपने जीवन में थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। यीशु की घटना अलग है, लेकिन बहुत से वक्त हमारी परिस्थिति में जब बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल एक टीनेज ईयर्स में आ जाते हैं, हमको लगता है कि बच्चे हमारे साथ हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में बच्चे हमारे साथ नहीं है।
उन लोग के अंदर बलवा करने का एक स्वभाव आ गया है, उनको दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन लोग प्रभु से थोड़ा पीछे हटने लग जाते हैं। तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए हमारे बच्चों के प्रति। जो हम समझते हैं वास्तव में नहीं होता होगा। बहुत से वक्त माता पिता कभी कभी अपने बच्चों के बारे में बहुत ऊंचा बोलते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उनको एहसास होता है कि बच्चे कभी हमारे साथ थे ही नहीं, वो लोग गलत मार्ग में थे और उस समय तक देर हो गई है। देखिए, जब मरियम और यूसुफ एक दिन का यात्रा किया तब उनको पता चला कि यीशु उनके साथ नहीं है, लेकिन वो लोग ढूंढते ढूंढते वापस यरूशलेम में पहुंचा तो लिखा 3 दिन वहां पर बीत गया था। एक दिन आए तो वहां से वापस पहुंचने 3 दिन कैसे लगा? मेरे प्रियो, जब हमारे बच्चे भटक जाते हैं उनके जीवन का एक बहुत बड़ा समय वहां पर खराब हो जाता है। मैं यीशु के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपनी परिस्थिति के बारे में बोल रही हूँ। हमें भी इस बात को समझना है। तो अपने बच्चों के दोस्तों पर ध्यान देना है। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, कौन से वीडियो देख रहे हैं, कौन से गेम खेल रहे हैं, इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि शैतान हमारे बच्चों को भटकाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। तो हम लोग अच्छे माता पिता होकर हमारे बच्चों को संभालने वाले बन जाए, उनके ऊपर ध्यान देने वाले बन जाए। हर दिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे बच्चे आप में सुरक्षित रहे, प्रभु हमारे बच्चे सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करें। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अपने पूरे परिवारजनों के लिए प्रार्थना कीजिए, सबसे ज्यादा हम आपसे प्रेम करें, सबसे ज्यादा आपके लिए हम लोग समर्पित रहे, सबसे ज्यादा आपके वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले बन जाए। प्रभु जी, दुनिया में भटकाने वाली बहुत सारी बातें हैं, ये आप प्रार्थना में बोलिए, प्रभु आप इन सारी बातों से हमारे परिवारजनों को बचाना। हमारे परिवार के अंदर दुनियादारी बातें ना आए, हमारे परिवार के अंदर सांसारिक बातें, फैशन हो, स्टाइल हो, फिल्मी गीत हो, सीरियल्स हो, ये सारी बातों के लिए हमारे परिवार में जगह नहीं है। हमारा परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए, और इसलिए आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो आज हम लोगों ने मरियम और यूसुफ के जीवन से काफी बातों को सीखा, कैसे वो लोग एक परिवार होकर आगे बढ़े और किस प्रकार अपने परिवार को वो लोग बढ़ाया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बने। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक से अब बात करना प्रभु, ये वचन उनके मन में रहने पाए, कभी भी शैतान इस वचन को चुरा कर लेकर ना जाए, लेकिन अपने परिवार पर ध्यान देते हुए अपने परिवार को सही रास्ता में चलाने के लिए आप इन प्रियजनों को मदद करना। थैंक यू परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।